शौक़ के पीछे तो हम जाते हैं, फिर भी करते हैं हम। अगर नहीं किया तो वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वही करना होता है हमने। हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे फ्रांस से, तो ये उनकी इंस्पिरेशन है। बैक कंट्री बेसिकली उसको कहते हैं कि जो एडवेंचर्स एथलीट होते हैं वो स्कीज़ वगैरह या फिर स्नोबोर्ड वगैरह उठा के पहाड़ पे जाके कहीं दूर जाके वो पहाड़ पे चढ़ के एडवेंचर वो वॉकिंग जाके वो टूरिंग करते हैं। फिर वहाँ जाके फिर वो एक जगह को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं कि हमने वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ से हमने स्की या फिर स्नोबोर्डिंग के ज़रिए वो डाउन हिल करते हैं, फिर उसको बैक कंट्री कहते हैं। इसमें एक्सप्लोरिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मडगलश चित्राल में ज़्यादातर हम मडगलश चित्राल में ही करते हैं, और कभी कभार हम गिलगित भी जाते हैं। हमारे पास जो ना इक्विपमेंट्स जैसे अभी स्नोबोर्ड हो गया, उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। उसके बाद उसके साथ जो है ना हमारा बैकपैक होता है। बैकपैक में क्या लेना है, खाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। हमारे पास पानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पानी होता है, पानी हम लेते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रांसीवर होता है, मतलब वो एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए खुदा ना खास्ता अगर आपको एवलांच का ख़तरा होता है या फिर एवलांच आपके साथ टूटता है और आप कहीं ना कहीं एवलांच के नीचे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, कोई नामो निशान भी नहीं होता है। वो इस तरह है कि वो सिग्नल छोड़ता है। फिर सिग्नल छोड़ता है तो आप 15 मीटर्स के अंदर जो है ना आपको वो दूसरा बंदा जो है ना वो आपको सर्च करके वहाँ पे रेस्क्यू कर सकता है कि ये बंदा यहाँ पे है। एक बार मैं गया था अपने एक दोस्त के साथ, तो मेरे दोस्त को इतना बैक कंट्री का उसका पता नहीं था, बस वो मेरे साथ निकल गया था पहली बार। तो मैं ऊपर से मैंने ड्रॉप किया, तो कंडीशन काफ़ी स्नो की पाउडर थी, तो मैंने कुछ टर्न्स लिए। उसके बाद मेरे पीछे से अवलांच मेरे साथ निकल गया और मैं अवलांच में फंस गया उस टाइम पे। मेरे दोस्त को इतना पता नहीं था कि बैक कंट्री क्या होता है, उसको भी स्नोबोर्डिंग सही से नहीं आती थी, तो उसने कहा था कि मैं दोबारा इधर से राइड नहीं करूँगा। फिर मैंने ख़ुद अपने आप को निकाला था उसमें